लाडवा के लाडला बीजेपी के लिए गेम चेंजर। नहीं, अभी कोई चुनौती नहीं है, सरकार बना रहे हैं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार बन रही है। मेवा सिंह जनता में उतर रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा लेकर, महंगाई का मुद्दा लेकर, गर्ल्स कॉलेज का मुद्दा लेकर। तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हो? हमने जो रोजगार दिया है बिना पर्ची के बिना खर्ची के दिया है, 2 लाख युवाओं को और हम बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि उनके बिना हरियाणा में सरकार बनना असंभव है। इस पर क्या कहना है? 8 तारीख के बाद पता चल जाएगा। 182 दिन का आपका कार्यकाल रहा था, उसमें से 56 दिन मौका मिल पाया जनता की सेवा के लिए। और लाडवा के विकास के अंदर कोई कमी नहीं हम छोड़ेंगे। लाडवा के साथ साथ पूरे प्रदेश का हम समान रूप से विकास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा, देश का पहला ऐसा वेब चैनल जो उठाता है देश के असली मुद्दे और युवाओं के लिए बुलंद आवाज। भारत में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो बात सियासत की होगी और होनी भी चाहिए। इसी सियासी रण में सभी रणबांकुरे उतर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे चर्चित सीट, हॉट सीट कही जा रही है, सैनियों का गढ़ कहा जा रहा है, लाडवा में। और यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी है नायब सिंह सैनी जो सीएम चेहरा भी है, तो इसलिए ये चर्चित सीट है। और हम नायब सैनी से बात करेंगे और साथ ही साथ पता करेंगे कि वो प्रदेश की जनता के लिए किस तरह की सौगात आगे प्लान कर रहे हैं, किस तरह के विकास का वो कमल आगे खिलाने के लिए वादे कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाडवा के लाडला कहे जा रहे और साथ ही साथ हरियाणा में बीजेपी के लिए गेम चेंजर कहे जा रहे नायब सिंह सैनी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। महज कुछ दिन बाकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कुछ चुनौतियां हैं आपके सामने इस वक्त? नहीं, अभी कोई चुनौती नहीं है, सरकार बना रहे हैं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार बन रही है। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियाँ हैं और जो उन्होंने काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार फिर तीव्र गति से काम करेगी और हरियाणा को समान रूप से विकास देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है, आगे भी इसको जारी रखेंगे। सर, आप तो पूरे कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन मेवा सिंह जनता में उतर रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा लेकर, महंगाई का मुद्दा लेकर, गर्ल्स कॉलेज का मुद्दा लेकर। तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं और कितना आश्वस्त है कि जनता आप पर पूर्ण भरोसा करेगी? देखिए, मेवा साहब को शायद इसकी जानकारी नहीं है जी कि उनकी सरकार के अंदर जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे कितना रोजगार दिया, किस आधार पर दिया, कितना भ्रष्टाचार होता था। शायद उस टाइम वो बाहर थे जी और वो सत्ता में नहीं थे। अगर वो सत्ता में होते तो उनको सारी जानकारी होती। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो रोजगार दिया है बिना पर्ची के बिना खर्ची के दिया है, 2 लाख युवाओं को और हम बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। कांग्रेस पार्टी युवाओं के विरोधी पार्टी है। उन्होंने, क्योंकि मेरे 25,000 रिजल्ट युवाओं के तैयार पड़े थे जो मैंने निकालने थे, परंतु ये लोग कोर्ट में गए। जो भर्ती रोको गएंगे ये कांग्रेस का है, हुड्डा साहब का है। और इनके जो एक सांसद हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन पे जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि जब तक आचार संहिता लगी है तब तक वो रिजल्ट ना निकालें। मुझे प्रेस में बोलना पड़ा कि जब तक मैं शपथ नहीं लूँगा, जब तक इन 25,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दूंगा और उसके बाद मैं शपथ लूँगा। और ये जिस प्रकार का विरोध इन्होंने किया है, सारा युवा देख रहा है इनके बारे में। शायद मेवा साहब को इसके बारे में पता नहीं है, मेवा साहब को पूछना चाहिए। कहते हुड्डा साहब को पूछ ले जो युवाओं के रिजल्ट रोक के पड़े हैं, आपको बेरोजगारी दिख रही है कहते। वहीं अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि उनके बिना हरियाणा में सरकार बनना असंभव है। इस पर क्या कहना है आपका? 8 तारीख के बाद पता चल जाएगा। 182 दिन का आपका कार्यकाल रहा था, उसमें से 60 दिन आपको मौका मिल पाया, 56 दिन मौका मिल पाया जनता की सेवा के लिए। अगर जनता वापस से आपके ऊपर भरोसा दिखाती है, विकास का कमल आपके हाथों में देती है, तो क्या कुछ बड़ी सौगात है जो आप यहाँ की जनता के लिए प्राथमिकताओं पे रखेंगे? नहीं, देखिए, ये बड़े काम हैं यहाँ, चाहे बाईपास का मामला है और चाहे और भी विषय हैं। हमने यहाँ कॉलेज बनाने की आज की नहीं है जी। मेवा सिंह तो अभी आए हैं, पिछले बार हमने पिछले बार उस बात को यहाँ से रखा था और उसको कॉलेज को भी बढ़ाने का हम काम करेंगे।
और लाडवा के विकास के अंदर कोई कमी नहीं हम छोड़ेंगे। लाडवा के साथ साथ पूरे प्रदेश का हम समान रूप से विकास करेंगे। हमारी जो नीति है, हमारे जो विजन है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल पर बातचीत करने के लिए। विशिंग यू ऑल द लक फॉर द इलेक्शंस। तो ये थे हमारे साथ नायब सिंह सैनी, जो बता रहे थे वो कितने कॉन्फिडेंट है अपने आने वाले चुनाव को लेकर और साथ ही साथ जनता पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरह की प्लानिंग्स है जो लाडवा को लेकर वो आगे सोच रहे हैं। मैं आशा करती हूँ इस शो के माध्यम से आप अपने विधायक का सही चयन कर पाएंगे। अगर किसी तरह का असमंजस है तो इस शो के माध्यम से आपको पारदर्शिता मिली होगी। इसी मंतव्य के साथ मैं आज का वक्तव्य समाप्त करती हूँ। कैमरा के पीछे है मिथिलेश, मैं हूँ दामिनी वशिष्ठ। इजाजत।